कुचायकोट विधानसभा में लगातार यहाँ से 4 बार से विधायक है। क्या लगता है इस बार जो है पहली बार में मुकेश चौबे जी जनता के बीच अपना बहुमत ला पाएंगे? हाँ, देखिए, जनसुराज का एक सामूहिक प्रयास है और इसमें जो है सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में बड़े लेवल पे बदलाव हो। बात सिर्फ और सिर्फ एक विधानसभा की नहीं है, बात पूरे बिहार की है। यहाँ पे भी अनेकों समस्याएं हैं, जैसे जलालपुर ढाला पे जो है जाम की जो है बहुत बड़ी समस्या है। आप कुचायकोट में कहीं भी चले जाइए, एक रोड जो है, जो ग्रामीण रोड बनता है या मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत रोड बनता है या प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनता है, आरसीडी बनाता है या जो भी डिपार्टमेंट बनाता है, वो सारा सड़क जो है वो लगभग खराब है। लेकिन डर के मारे कोई आवाज नहीं उठा रहा है। अब कोई ना कोई तो आगे आएगा और कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा ही। प्रशांत किशोर जी सिर्फ और सिर्फ कुचायकोट के ही लिए नहीं, पूरे बिहार के भविष्य को बदलने के लिए लड़ रहे हैं। और उसमें जो है मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है एक बार जो है बिहार बदलाव में साथ दीजिए। उसमें जो है पत्रकार बंधुओं को भी साथ देना चाहिए, क्योंकि जब जेपी ने आंदोलन किया था उस समय इंदिरा की सत्ता को हिलाने में जो है देश के पत्रकारों ने भी सच को सच दिखाया और झूठ को झूठ दिखाया। अगर मान लीजिए हम लोगों से कोई गलती हो जाए तो आप सभी पत्रकार बंधु, चाहे वो डिजिटल के हो, प्रिंट के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स को, हमारी गलतियों को दिखाइए और जम के दिखाइए, हमारी गलतियों को ज्यादा दिखाइए। हम ये एकदम खुली छूट दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके आंखों के सामने अगर कोई सड़क बन रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जलालपुर के अस्पताल में अगर बढ़िया से इलाज नहीं हो रहा है, गोपालगंज में अस्पताल बन रहा है, उद्घाटन से पहले उसका बिल्डिंग जो है उसमें क्रैक आ जा रहा है, वहाँ पे गार्ड जो है बड़े चैनल के पत्रकार के लोगों के मतलब कि बदतमीजी करे, बड़े चैनल के पत्रकार के साथ बदतमीजी करे। गोपालगंज में हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं आया था आवाज उठाने। आप सभी एक होके जो है ना गलत को गलत कहिए। सिर्फ और सिर्फ 3 से 3.5 महीना का समय है और ये 3 से 3.5 महीना के समय के बाद अगर बिहार बदलेगा ना, तो जब इतिहास लिखा जाएगा बिहार बदलाव का नाम, तो उसमें पत्रकारों की भी योगदान को लिखा जाएगा। आप लोग उस योगदान को समझिए। हम में गलती हो सकती है, हम भी भगवान नहीं है, हमारी गलतियों को भी दिखाइए। लेकिन हाँ, अगर आपके आंखों के सामने पहले कलम जो है चलता था, अब जो है माइक और मोबाइल चलता है। अगर आपके आंखों के सामने कोई गलती कर रहा है, कोई किसी को लूट रहा है, कहीं भ्रष्टाचार कर रहा है, भारत माता को लूटने का प्रयास कर रहा है, तो आपका माइक और आपका मोबाइल वहां पे निकलना चाहिए और उस सच्चाई को दिखाया जाना चाहिए। एक और चीज मैं कह देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पत्रकार जो है वो 500,000 रुपया पे बिक जाते हैं। कहते ही हैं, सही है कि नहीं? कहते हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं। उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि पत्रकार चीजों को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आपके पास भी मोबाइल है ना, उस मोबाइल को निकालिए पॉकेट से और चीजों को दिखाइए। और मुझे पूरा यकीन है कि बिहार के पत्रकार जो है वो पूरे देश में जो है अपना झंडा गाड़ के रखे हैं। इस बार जो है बिहार बदलाव में वो भी अपना सार्थक प्रयास जरूर करेंगे। मनीष भैया, आप बीजेपी ज्वाइन किए थे, उसके बाद जनसुराज ज्वाइन किए, आपके ऊपर लोग तमाम तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि क्या देखिए, तो क्या कारण है जो कोई भी पार्टी हो जी, चाहे वो राजद हो, बीजेपी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो या जनसुराज हो, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी को अच्छे लोगों की जरूरत है कि नहीं है? प्रशांत किशोर जी भी 2014 से पहले जो है मोदी जी के लिए ही काम करते थे और मोदी जी को जो है प्रधानमंत्री बनवाए प्रशांत किशोर जी, अनेकों मुख्यमंत्री बनाए हैं। हर पार्टी में जो है अच्छे लोगों की जरूरत है, लेकिन जब अच्छे लोगों का इज्जत पार्टी नहीं करता है तो वो पार्टी को छोड़ देना चाहिए। मैं बीजेपी में था, मैंने ईमानदारी पूर्वक पुल गिरा तो आवाज उठाया कि नहीं उठाया? मैं बीजेपी में था, मुझे क्या करना था? मुझे आंख बंद कर लेना था। पीएमसीएच में 2-4 लोग मरते तो मरने देना चाहिए था। मैं क्यों गया वहां पे? लेकिन जब मैं वहां पे गया तो मुझे लगा कि मेरी पार्टी ही जो है मेरे साथ नहीं है। जब मैं लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं तो मैंने अपना स्वाभिमान, अपना इज्जत, अपना ईमान जो बीजेपी में जाने के बाद जो नुकसान हुआ था, उसके बावजूद जो बचा हुआ था उसको मैंने अपने पास रख लिया और बीजेपी से जो है मैंने त्याग पत्र दिया। मुझे जो है दिल्ली में वो लोग ले जाके ज्वाइन कराए थे और उसके बावजूद जब ये सारा प्रकरण हुआ 5 दिन के बाद बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे,
लेकिन मैंने त्याग पत्र दिया और मैं अपने काम में प्रशांत किशोर जी के साथ लग गया। सर, पत्रकारों की आजादी मिलेगी, पत्रकारों की आजादी मिलेगी सच्चाई दिखाने के लिए। उस रात को जब ईवीएम के लेकर के आप एक वीडियो शेयर किए थे कि जो भाजपा के लोग चोरी किए हुए हैं ईवीएम, क्या है उस गाड़ी के आगे आप जो वीडियो बना के रात को याद कीजिए जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, क्या उस वीडियो पैसा बांटा जा रहा था, जी। उसका सबूत सारा यूट्यूब पे है, आप लोग जाके देख सकते जी। हैं। आवाज उठाया था, उल्टा केस मेरे ऊपर हो गया था, उल्टा केस मेरे ऊपर। आपका सवाल? पत्रकारों की सर खुली छूट मिलेगी सच्चाई दिखाने के लिए। और पत्रकारों पे अगर कोई एफआईआर भी होगा तो बिना जांच उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। यहाँ पे तो अगर आप जाइए रोड पे आवाज उठाइए, ठेकेदार जाके बोल देता है कि कमीशन मांग रहा था। जी, जी। सही है कि नहीं है? जी, जी। आप जाके आवाज उठाइए रोड के खिलाफ और ठेकेदार थाना में जाके बोल देगा कि कमीशन मांग रहा था, हमने नहीं दिया, इसीलिए आप वीडियो बना दिया। बिना जांच पत्रकारों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। फर्जी मुकदमा जो है पत्रकारों पे एक भी फर्जी मुकदमा नहीं होगा और पत्रकारों को सुविधा भी दी जाएगी। हर एक जिला में जो गेस्ट हाउस होता है वहाँ पे उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं, रेलवे में जो है सुविधाएं, बसेस में सुविधाएं, उनके बच्चों को पढ़ने में सुविधाएं, इस प्रकार की सुविधाएं जो है पत्रकारों को दी जाएगी। इसके लिए जो है प्रॉपर पत्रकारों के लिए मैनिफेस्टो में जो है बहुत सारी चीजें का जिक्र किया जाएगा प्रॉपर। उसके लिए जो हम लोग बैठ के जो है क्या संदेश देंगे? कुछ हाईकोर्ट विधानसभा में 5 बार के जो विधायक हैं उनके और उनके समर्थकों का ये है कि आपकी और आपकी पूरी टीम 1 महीना से यहाँ पे कैंपेन कर रही है। 1 महीना में क्या चुनाव जीता जा सकता है? देखिए, 1 महीना से कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग। जो है प्रशांत किशोर जी जो है 3 साल से जो है 2.5 साल 3 साल से जो है बिहार में पैदल चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को घमंड होता है जी। अब अगर वो अच्छा काम कर रहे होंगे तो पब्लिक उनको सपोर्ट करेगी। अगर उनके कामों से जो है पब्लिक अगर नाराज होगी तो पब्लिक जो है हमारे पार्टी को सपोर्ट करेगी, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर वो गलत काम कर रहे होंगे उसके बावजूद पब्लिक अगर उनको सपोर्ट करेगी तो अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगी। तो निर्णय आपको करना है। हम ये नहीं कह रहे, हम जबरदस्ती वोट नहीं मांगते हैं, हम जो है समझाते हैं और निर्णय जो है जनता पे छोड़ देते हैं। जनता डिसाइड करेगा उसे करना क्या है। कुचायकोट विधानसभा के सभी जनता जनार्दन से क्या अपील करेंगे? बस एक बार आप लोग स्कूल का बस्ता पे बटन दबा के देखिए। 5 साल के अंदर जो है हम लोग बिहार बदलने का प्रयास करेंगे। एक बार भरोसा कीजिए, हाथ जोड़ के आप लोग पूरा बिहार के